Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I'm your teacher Muhammad Riaz with lecture number 17, chapter number 5. देखिए बच्चों, आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं. ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं कुछ हम आज करते हैं इंशाल्लाह, बाकी कुछ कल कर लेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट हमने किए थे, उम्मीद है आप लोग उन्हें याद किए होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें. अ टिनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून. कि एक स्मॉल लेज़र बीम है, लेज़र लाइट है, और वो ज़मीन से कहाँ पे जा रही है? चाँद पे जा रही है. इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर. अगर उस बीम का जो डायमीटर है वो 2.5 है चाँद पे जाके, हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम. उस बीम के लिए कहता है डाइवर्जेंस एंगल फाइंड करें. द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ दिस. हाँ जी, अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है, डाइवर्जेंस एंगल फाइंड करना है, और ये जो डायमीटर दिया हुआ है. ये जो डायमीटर ऑफ द बीम है असल में ये इक्वल टू आर्क लेंथ के होगा. ठीक है, जैसे वो बीम जाएगी तो वो उसका जो वो हो जाएगा डायमीटर, वो उसकी आर्क लेंथ के इक्वल होगा. ठीक है, अब इसमें क्या है कि डायमीटर ये आर्क लेंथ एस, ये क्या है? 2.5 मीटर है. डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, ये क्या है? रेडियस 3.8 10⁸ मीटर है. हाँ जी, ये क्या है हमारा? गिवन डाटा. ये क्या है जी? गिवन डाटा. आप इसी तरतीब से लिखेंगे. ये आप स्कॉलर वाली की बुक है बच्चों, उसमें से आप कर सकते हैं. ये उसके बहुत अच्छे उसने इसको लिखा हुआ है. बाकी कोई भी है, अगर आपके पास नोट्स की बुक है तो आप उसमें से कर सकते हैं. हाँ जी, क्या कहता है? टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड. क्या फाइंड करना है? डाइवर्जेंस एंगल थीटा. कैलकुलेशन क्या है? हाँ जी, एस आर दिया हुआ है, थीटा का हमने रिलेशन फाइंड करना है. तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है? एस इज़ इक्वल टू और थीटा. हाँ जी, एस इज़ इक्वल टू और थीटा. थीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा? एस ओवर आर. हाँ जी, बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो क्या आएगा? ये एस 2.8 मीटर ओवर 3.8 10⁸ मीटर. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻9 रेडियंस. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, रेडियंस में हम इसको मेजर करते हैं. तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल. दूसरा देखें. A gramophone records turntable accelerates from rest to an angular velocity. हाँ जी, कि एक टर्न टेबल है जो रोटेट कर रही है. ग्रामोफोन ये उसको रिकॉर्ड करता है, डिवाइस है, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई, ये क्या है? 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट है. फ्रॉम रेस्ट टू एंगुलर वेलोसिटी. देखें, जब भी कोई चीज़ बच्चों रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है. अब यह एंगुलर मोशन है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई ज़ीरो होगा, और ये जो है ये क्या होगी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी. और टाइम इसको कितना लगा है? 1.6 सेकेंड. व्हाट इज़ इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन? जी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अल्फ़ा. बहुत ही सिंपल है, न्यूमेरिकल है. हाँ जी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि उसने क्या किया है? रेस्ट से स्टार्ट लिया है ना. तो ओमेगा आई ज़ीरो. ओमेगा एफ देखें 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट्स. इसको हम रेडियन पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है. तो 45 रेवोल्यूशंस हैं तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, ये रेडियन में आ जाएगा. ओवर मिनट्स है, इसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, तो इसको सॉल्व करेंगे. पाई 3.14 है, ये 4.71 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा. क्या आएगा? रेडियन पर. और टाइम कितना है? 1.6 सेकेंड. ये गिवन डाटा था जी हमारा कि ओमेगा आई ज़ीरो है, ओमेगा एफ 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, उसको हमने चेंज कर लिया तो 4.71 रेडियन पर सेकेंड आ गया.
टाइम 1.6 सेकंड है, जिसमें ये वेलोसिटी 0 से कहाँ 4.1 रेडियन पर सेकंड हुई है। तो मीनवाइल जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो बताना है कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा एफ और आई और टी की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा जी, एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, तो गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या है 0.8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हाँ जी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन, कहता है टॉर्क बताएं क्या होगा और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। वी हैव टू फाइंड, क्या हमने फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। हाँ जी एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा जी, कैलकुलेशंस क्या आएगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई देखें दिया हुआ है 0.80 है, ओमेगा जो है वो 100 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 80 जाउल सेकेंड। अब उसने क्या कहा है टॉर्क, टा इज इक्वल टू क्या होगा भाई आई अल्फ़ा। हाँ जी जब ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो अल्फ़ा क्या होगा 0, जब अल्फ़ा 0 होगा तो टॉर्क 0, तो 0 न्यूटन मीटर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ यूनिट नहीं लिखा हुआ, आपने साथ यूनिट भी लिखना है, टॉर्क टा इज इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तीसरा जो है, चौथा देखें। कंसिडर द रोटेटिंग सिलेंडर शोन इन फिग, ये एक सिलेंडर है, रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग सिलेंडर है, ये उसका रेडियस है, ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। और क्या कह रहा है, सपोज दैट मास ऑफ द सिलेंडर जो है वो 5 kg है, फोर्स जो है वो इतनी है 0.6 न्यूटन है, और आर जो है वो 0.20 मीटर है। क्या फाइंड करना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन दी सिलेंडर, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दी सिलेंडर। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है जी, टॉर्क। हाँ जी देखें इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन दी सिलेंडर एफ 0.60 न्यूटन, रेडियस है 0.20 मीटर, टॉर्क ये हमने फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दी सिलेंडर अल्फ़ा ये फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। हाँ जी टॉर्क देखें क्या होता है आर एफ साइन थीटा, यहाँ पे ये आर है, ठीक है, और जो एफ है ये यहाँ पे है, जो यहाँ पे शो नहीं हुई हुई, तो फिग आप ये उसमें से देख लेंगे, बुक में से देख लेंगे। तो आर और एफ के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, ठीक है, यहाँ फोर्स लग रही है, तो जैसे टेंजेंट और रेडियस के दरमियान होता है। तो ये आर की वैल्यू आ गई 0.2, एफ की आ गई, और साइन 91 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर और एफ क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं अकॉर्डिंग टू फिग, क्योंकि हम उसी फिग को लेके चल रहे हैं, उसके मुताबिक आर और एफ क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से ये टॉर्क आ जाएगा 0.12 न्यूटन मीटर। अब अल्फ़ा फाइंड करना है, टा इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फ़ा, ठीक है, आई किसके इक्वल होता है, हाँ जी सिलेंडर है, सिलेंडर की सिलेंड्रिकल शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है 1/2 mr²। ये बात हम पहले कर चुके हैं ना, ये जो कुछ शेप्स के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे, तो मैंने कहा था ये न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएंगे। तो यहाँ पे देखें टा आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, आई हाफ mr² अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, तो 2 टा इंटू mr²। अब 2 टॉर्क ऊपर हमने फाइंड किया है, m जो है वो 5 है, r जो है वो 0.2 है, उसका स्केयर करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, सॉल्व करेंगे तो ये अल्फ़ा आ जाएगा 1.2 रेडियन पर सेकेंड स्केयर। बच्चों ये आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को, ये एक एक स्टेप आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 देखें जी, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मास। हाँ जी एक स्टार है, उसका मास कितना है 2 × 10⁻30 kg जी, मास ऑफ द स्टार m इज इक्वल टू 2 × 10⁻30 kg, एंड रेडियस, उसका रेडियस कितना है 7 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है।
इफ़ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 डेज। हाँ जी, टाइम पीरियड कितना है, टाइम फॉर वन रोटेशन 20 डेज है, तो टी हमारे पास ये आ जाएगा जी, टाइम फॉर वन रोटेशन टी 20 डेज, डेज़ को आप सेकंड में चेंज करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो आप 20 मल्टीप्लाइड बाय 24 बाय 60 करेंगे, तो ये आपके पास रहेगा 1728 10 रेज टू पावर आई थिंक 3 है या 5 है, ये आप प्लीज़ इसको कैलकुलेट करके बच्चों देख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये 3 है मेरे ख्याल आई थिंक। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, कैलकुलेट दी एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। हाँ जी, अब देखें स्टार, स्टार है हेवनली ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं ऑल आर स्फेरिकल इन शेप। स्टार है, अर्थ है, मून है, जितने भी इस तरह के आपके हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं ऑल आर स्फेरिकल शेप्स। और स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हमने पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, 2/5 mr स्केयर, ठीक है। और ओमेगा, आई एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई 2/5 mr स्केयर, ओमेगा ओमेगा होता है 2π/t, ठीक है। यही वैल्यूज़ पुट कर दें, तो एल इज इक्वल टू जगह 2/5 mr स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 2π/t। वैल्यूज़ पुट करें, 2/5, m जो है वो कितना है हमारा 2 10 रेज़ पावर 30 है, और r रेडियस दिया हुआ है, उसको पुट करें, इसका स्केयर करें 2π 3.14, और नीचे टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करें, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 1.4 10 रेज़ टू पावर 42 जॉल सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होते हैं, हाफ आई ओमेगा स्केयर, ठीक है। तो आई की वैल्यू और ओमेगा 2π/t है, इनकी वैल्यूज़ सबकी, m की, r की और t की वैल्यू पुट करें, पाई 3.14 है, तो ये आ जाएगा 2.5 10 रेज़ टू पावर 36 जॉल, ठीक है। तो ये हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों 6, बहुत ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, अक्सर पेपर में आया होता है। क्या कहता है, 1000 kg कार ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर के एक कार है, उसका मास कितना है 1000 kg। हाँ जी, क्या लिखेंगे, मास ऑफ द कार m कितना है 1000 kg विद अ स्पीड, हाँ जी स्पीड कितनी है v 144 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, 144 किलो की जगह क्या आ जाएगा 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, तो ये हमने 3600 पे डिवाइड कर दिया, 60/60 है ये। हाँ जी, 144/1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। और कर्व्ड पाथ है, उसका रेडियस r कितना है 100 मीटर, r इज इक्वल टू 100 मीटर। फाइंड दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या फाइंड करना है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Fc इज इक्वल टू mv²/r। अब m 1000 है, v भी 40 है, उसका स्केयर कर लेंगे, और r जो है ये 100 है, यहाँ देखें 1000 40 का स्केयर 100, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16000 न्यूटन या 1.6। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 4 स्टेप हैं, देखें यहाँ से डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करेंगे, 1 फिर आएगा 2 फिर आएगा 3 फिर 4, तो 1.6 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट देखें 7, व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लूप, हॉरिजेंटल ये होती है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, वर्टिकल लूप क्या होती है अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक एरोप्लेन है, वो वर्टिकल लूप के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उस वर्टिकल लूप का रेडियस उसने दिया हुआ है, तो कहता है उसकी कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट, कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुँचे एरोप्लेन, तो पायलट जो है वो ना गिरे,
ठीक है, नीचे ना आए, अर्थ के गिर्द वो रिवॉल्व करता रहे उसी वर्टिकल लूप के अंदर। तो इसके लिए भाई हमने क्रिटिकल वेलोसिटी जैसे हमने फाइंड करी थी ना, वही। तो उसके लिए देखें, रेडियस ऑफ द लूप आर 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.8। वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ द एरोप्लेन वी ऑर्बिटल स्पीड, जो लीस्ट स्पीड हमने कम से कम फाइंड की थी वो नियर टू द सेटेलाइट, आर्टिफिशियल सेटेलाइट वाले में बचो। उसमें क्या लिखा था, ए सी वी स्क्वायर ओवर आर होता है, और ए सी जो है वो जी के इक्वल होगा, तो तब वो चीज़ जो है वो ज़मीन पे नहीं गिरेगी, वो एरोप्लेन जो है उसके अंदर वो टेंडेंसी टू फॉल डाउन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ए सी इज़ इक्वल टू जी, और जी इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर, वी इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर रूट, ये हमने पढ़ा था ना। तो आर कितना है 1000 और जी कितना है 9.8। ठीक है, तो जी की वैल्यू पुट करें और आर की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, फिर उसका स्क्वायर रूट लें, तो वी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 99 मीटर पर सेकेंड। ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल जितने आसान लगते हैं इतने आसान होते नहीं हैं। कब? जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप खुद सॉल्व करना है, इनके आंसर टैली करने हैं। ये नहीं है कि आप डाटा बनाएं और देखें भी हाँ ठीक है ये हो जाएगा। आप काइंडली इसका डाटा बनाएं, क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करें, और एंड पे आप देखें कि क्या आपका आंसर यही निकल रहा है न्यूमेरिकल का, इसका जैसे ये 99 है, इसी तरह ऊपर वालों का। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह रिमेनिंग जो है वो कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।